सुनिए कलयुग के असली भगवान की कथा। अप्सरा पुंजिकस्थली केसरी नामक वानर की पत्नी थी। वह अत्यंत सुंदरी थी तथा आभूषणों से सुसज्जित होकर एक पर्वत शिखर पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर वायु देव ने उनका आलिंगन किया। वृद्धारिणी अंजनी बहुत घबरा गई, किंतु वायु देव के वरदान से उसकी कोख से हनुमान ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद हनुमान ने आकाश में चमकते हुए सूर्य को फल समझा और उड़कर लेने के लिए आकाश मार्ग में गए। मार्ग में उनकी टक्कर राहु से हो गई। राहु घबराया हुआ इंद्र के पास पहुंचा और बोला, हे इंद्र, तुमने मुझे अपनी क्षुधा के समाधान के लिए सूर्य और चंद्रमा दिए थे। आज अमावस्या है, इसलिए मैं सूर्य को ग्रसने गया था, किंतु वहाँ तो कोई और ही जा रहा है। इंद्र क्रुद्ध होकर ऐरावत पर बैठकर चल पड़े। राहु उनसे भी पहले घटनास्थल पर गया। हनुमान ने उसे भी फल समझा तथा उसकी ओर झपटे। उसने इंद्र को आवाज दी। तभी हनुमान ने ऐरावत को देखा। उसे और भी बड़ा फल जानकर वे पकड़ने के लिए बढ़े। इंद्र ने क्रुद्ध होकर अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान की बाईं ठोड़ी टूट गई और वे नीचे गिरे। यह देखकर पवनदेव हनुमान को उठाकर एक गुफा में चले गए। संसार भर की वायु उन्होंने रोक ली। लोग वायु के अभाव से पीड़ित होकर मरने लगे। मनुष्य रूपी प्रजा ब्रह्मा के पास गई। ब्रह्मा विभिन्न देवताओं को लेकर पवनदेव के पास पहुँचे। उनके स्पर्श मात्र से हनुमान ठीक हो गए। साथ आए देवताओं से ब्रह्मा ने कहा, यह बालक भविष्य में तुम्हारे लिए हितकर होगा, अतः इसे अनेक वरदानों से विभूषित करो। हनुमान हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक चरित्र है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान एक वानर वीर थे। भगवान राम को हनुमान ऋष्यमुख पर्वत के पास मिले थे। हनुमान जी राम के अनन्य मित्र, सहायक और भक्त सिद्ध हुए। सीता का खोज करने के लिए ये लंका गए। राम के संदेश देना, दूत का कार्य का इन्होंने अद्भुत निर्वाह किया। राम रावण युद्ध में भी इनका पराक्रम प्रसिद्ध है। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड के अनुसार लंका में समुद्र तट पर स्थित एक अरिष्ट नामक पर्वत है, जिस पर चढ़कर हनुमान ने लंका से लौटते समय समुद्र को कूदकर पार किया था। रामावत वैष्णव धर्म के विकास के साथ हनुमान का भी दैवीकरण हुआ। वे राम के पार्षद और पूज्य देव रूप में मान्य हो गए, इसलिए इन्हें कलयुग का देवता भी कहते हैं। एक बार युद्ध करते समय मेघनाद ने युद्धस्थल में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उससे अधिकांश वानर सेना तथा राम लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए। मेघनाद प्रसन्नतापूर्वक लंका में लौट गया। विभीषण और हनुमान जाम्बवान को ढूंढने लगे। घायल जाम्बवंत ने विभीषण को देखते ही हनुमान का कुशलक्षेम पूछा। विभीषण के यह पूछने पर कि आपने राम लक्ष्मण सेना आदि सबको छोड़कर हनुमान के विषय में ही क्यों पूछा, तो जाम्बवान ने उत्तर दिया कि हनुमान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हिमालय से औषधि ला सकते हैं, जो सबके जीवन की रक्षा करने में समर्थ है। तदनंतर जाम्बवान ने औषधि पर्वत का मार्ग तथा औषधियों की पहचान बतलाई। उसने मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सावर्ण्यकरणी तथा संधानकरणी नामक 4 औषधियाँ लाने के लिए कहा। हनुमान ने अविलंब प्रस्थान किया। औषधि पर्वत पर पहुंचकर हनुमान ने देखा कि औषधियाँ विलुप्त हो गयीं, अतः दिखनी बंद हो गयीं। उन्होंने क्रुद्ध होकर औषधि पर्वत का शिखर उठा लिया और उड़ते हुए वानर सेना तथा राम लक्ष्मण के निकट पहुँचे। पर्वत से ऐसी सुगंध आ रही थी कि राम और लक्ष्मण उठ बैठे। युद्ध के कारण जितने भी वानर मृतप्राय पड़े थे, वे सभी उस गंध से उठ बैठे, किंतु राक्षसों को उनसे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि मृतकों के सम्मानार्थ उन सभी राक्षसों को समुद्र में फेंक दिया गया था जो युद्ध में मारे गए थे। तदनंतर हनुमान उस पर्वत श्रृंग को पर्वत पर रखाए। उन्होंने रामचंद्र की सहायता की। रावण शिव भक्त थे, किंतु राम ने शिव की आज्ञा ग्रहण करके ही रावण का नाश किया। शिव की भक्ति से मदमस्त होकर रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया था। फलत
रुष्ट होकर शिव ने शाप दिया था, कोई मनुष्य तुम्हारा नाश करेगा। इसी कारण रावण कुमार्गामी हो गया था। विशालकाय हनुमान। संग्रहालय मथुरा। वरुण से रावण के युद्ध में रावण की ओर से हनुमान ने युद्ध किया तथा उसके समस्त पुत्रों को बंदी बना लिया। वरुण ने अपनी पुत्री सत्यवती का तथा रावण ने अपनी दुहिता अनम कुसुमा का विवाह हनुमान से कर दिया। सीता हरण के संदर्भ में खर दूषणवध का समाचार लेकर राक्षस दूत हनुमान की सभा में पहुंचा तो अंतपुर में शोक छा गया। अनम कुसुमा मूर्छित हो गई। तभी सुग्रीव के दूत ने वहां पहुंचकर कृत्रिम सुग्रीव साहस्ती के वध का समाचार दिया तथा कहा कि सुग्रीव ने हनुमान को बुलाया है। हनुमान ने राम के पास पहुंचकर कृतज्ञता ज्ञापन किया तथा कृतज्ञतावश श्रीराम का साथ देने का निश्चय किया। वह राक्षस समुदाय को शांत करके सीता को राम से मिलाने के लिए चल पड़े। मार्ग में महेंद्र आदि को राम की सहायतार्थ पहुंचने के लिए कहते गए। ससैन्य हनुमान ने लंका में पहुंचकर विभीषण को प्रेरित किया कि वह रावण को नर नारी संग से बचने के लिए कहे। विभीषण पहले भी प्रयत्न कर चुका था तथापि उसने फिर से रावण से बात करने की ठानी। हनुमान ने राम प्रदत्त मुद्रिका सीता को दी। राम की विरहजन्य व्यथा बताकर तथा सीता को न घबराने का संदेश देकर हनुमान ने सीता का दे। हनुमान जी ने सीता को राम का कुशलक्षेम सुनाकर भोजन करने के लिए तैयार किया। हनुमान की कुल कन्याओं ने भोजन प्रस्तुत किया। तदनंतर हनुमान ने सीता से कहा, आप मेरे कंधे पर चढ़ जाइए, मैं आपको रात तक पहुंचा देता हूँ। सीता ने परपुरुष का स्पर्श करना उचित न समझकर ऐसा नहीं किया और राम तक यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा कि वे अपने पूर्व वीर कृत्यों का स्मरण कर सीता को छुड़ा ले जाएं। रावण को हनुमान के नंदन वन में पहुंचकर सीता से बात करने का समाचार मिला तो उसने उसे पकड़ लाने के लिए सेवकों को भेजा। हनुमान ने नंदन वन के वृक्ष तोड़-ताड़ कर उन्हें मारा पीटा। लंका को तहस-नहस करके वह रावण के पास पहुंचा। रावण के कहने से उसे जंजीरों से बांध दिया गया। हनुमान उन बंधनों को तोड़कर किष्किंधापुरी की ओर चल दिए। राम लक्ष्मण को सीता का संदेश देकर पवन पुत्र ने अपने सहयोगियों को एकत्र किया तथा राम ने सभा मंडल को संदेश भेजा।